Assalamualaikum. In this video we will talk about numericals of limiting reactant. ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे. सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास कंबशन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम इथीन जो कि गैस है, ठीक है, एयर में, ठीक है, इसको अगर बर्न किया जाए, इसकी कंबशन की जाए, जलाया जाए, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है. आपको पता है जो कंबशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है. इथीन है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया. आपको पता है बर्निंग जो है किसकी प्रेजेंस में हो रही होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है, और एयर में भी, ठीक है, ऑक्सीजन ही होती है. तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस किए और वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड है ये, लिक्विड फॉर्म में इसने रिलीज़ किया. कह रहे हैं कि इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम इथीन, अगर एक मिक्सचर के अंदर, ठीक है, इथीन कितना है, 2.8 ग्राम है, और 6.4 ग्राम जो है O2 है, तो वो कितने को अलाउ करेगा. ठीक है, इज़ अलाउड टू इग्नाइट, वो जलने में क्या कर रहा है. इग्नाइट का मतलब क्या होता है, जलना. ठीक है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट. हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि जो सबसे पहले कंज्यूम हो गया और जिसने रिएक्शन क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया. एंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म, और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म होगा, लेकिन हमें सेकेंडली ये कहा गया कि हमने इसका मास फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम देखेंगे डाटा में क्या गिवन है. क्वेश्चन देखेंगे गौर से. हमें मास ऑफ इथीन गिवन है. मास ऑफ इथीन हमारे पास कितना है, 2.8 ग्राम. मास ऑफ इथीन हमारे पास है 2.8 ग्राम. सेकंड है हमारे पास 6.4 ऑक्सीजन. मास ऑफ O2 है हमारे पास 6.4 ग्राम. हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, दूसरा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मास ऑफ CO2 हमने फाइंड आउट करना है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है. यू नो दैट कि हमारे पास जब ग्राम में मास गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. सबसे पहले जो ग्राम्स में मास दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में. सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स फाइंड आउट करेंगे. हमारा फर्स्ट स्टेप ही ये है, मोल्स ऑफ C2H4. फॉर्मूला तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी जो हैं हमने वीडियोस जो हैं इस पर बनाई हैं, तो उसमें हम जो है ना मोल्स भी कैलकुलेट करते रहें. आप वीडियो को एंड तक देखा करें और कंप्लीट वीडियो देखा करें. वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दूसरों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें. अगर कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दिया करें. ठीक है, उसमें बता दिया करें. मोल्स आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास इन ग्राम. ठीक है, जो कि हमारे पास 2.8 है, और मोलर मास इथीन का 28 है. कार्बन का जो होता है आपको पता है 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 24 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1. 24 के अंदर हमने ऐड कर दिए अगर 4, तो हमारे पास कितने बन जाते हैं, 28. ठीक है, 2.8 को डिवाइड करेंगे 28 से तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.1. तो हमारे पास मोल्स ऑफ इथीन कितने आ गए, 0.1. सेकंड हमारे पास जो मास गिवन है डेटा में, ठीक है, वो है ऑक्सीजन का. तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ग्राम में मास दिया होता है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं मोल्स में. हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे O2 के, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32. 6.4 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2. तो मोल्स हमारे पास आ गए 0.2. अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू मोल्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है,
अभी हम मोल कंपैरिजन करवाएंगे किस किस का, मोल कंपैरिजन ऑफ इथीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम किसको देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके थ्रू तो नहीं हम कंपेयर करते ना, विदाउट केमिकल इक्वेशन और वो भी बैलेंस, हम ये काम नहीं कर सकते। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ इथीन है, ठीक है, इक्वेशन में 1 मोल ही है, ठीक है। 1 मोल ऑफ इथीन गिव्स, कितने मोल ऑफ हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड के, 2, ठीक है। अपने पास नोट डाउन करते जाएं, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने फाइंड आउट किए इथीन के वो कितने हैं, 0.1 मोल ऑफ इथीन, ठीक है। गिव्स कितने देता है, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.1 से तो हमारे पास ये किसके मोल्स आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करवाए 0.1 से तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.2 मोल्स ऑफ CO2, राइट। अब हम मोल कंपैरिजन करवाएंगे। क्यों करवा रहे हैं हम ये मोल कंपैरिजन, ताकि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल जाए, ठीक है। अब हम मोल कंपैरिजन करवाएंगे ऑफ O2 एंड CO, ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है, ऑक्सीजन का और CO2 का। इसमें भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमें पता है कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल कितने देगा, हमें पता है। हम क्या करते हैं, इस 2 को डिवाइड करवा देते हैं 3 से और ये इस तरह हमारी रेशो बन जाती है। अब हमने जो फाइंड आउट किए थे मोल्स जो कि 0.2 हैं, हमें मास गिवन था जिसके थ्रू हमने मोल्स फाइंड आउट किए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे कि हमें 0.2 मोल्स O2 कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। नीचे लिख देते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.133। तो ये हमारे पास किसके मोल्स आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किसने कम नंबर ऑफ मोल्स दिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ठीक है, जो O2 से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हैं 0.133, ठीक है। और जो मोल ऑफ इथीन जिसका हमने रेशो लगाया था, मोल ऑफ इथीन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है 0.2। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ, O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि इसने लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस किए कार्बन डाइऑक्साइड के। 0.2 बड़ा है बिकॉज, शॉर्ट फॉर्म है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस्ड बाय O2 इज लेस। नंबर ऑफ मोल्स produced by O2 is less, कम है, ठीक है। लेकिन किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का इथीन जो हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट था उनका कंपैरिजन करवाया। सेकंड रिएक्टेंट था हमारे पास ऑक्सीजन, उस प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड था, हमने उसके साथ कंपेयर करवाया, ठीक है।
तो हमने देखा हमारे पास 0.2 मोल हैं, इसमें देखा 0.133 मोल हैं। तो हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि हमारे पास O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये लेस नंबर ऑफ मोल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप क्या आपको अब ये वाली जो है इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट की। अभी हम मास फाइंड आउट करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल का एक पार्ट कवर हो गया, एक पार्ट छोटा सा रह गया, ठीक है। अभी हम जो मास फाइंड आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, अमाउंट या मास एक ही बात होती है, ठीक है। वो किसके थ्रू फाइंड करें, कौन से वाले मोल्स लें हम? ऑब्वियसली जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू हमें निकले हैं वही यूज़ करेंगे, क्योंकि रिएक्शन तो वहीं पे स्टॉप हो गया था। तो हम कौन से मोल्स यूज़ करेंगे? जो O2 के थ्रू फाइंड आउट किए, मोल ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CO2, ठीक है। मोल्स कितने थे जो हमने O2 के थ्रू निकाले थे? 0.133 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। 2 ऑक्सीजन का 32, ठीक है। 12 + 32 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 44। ये क्या है? मोलर मास फाइंड आउट किया हमने। तो 44 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। जब हमने उसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया 5.852 ग्राम। जी क्या है? ग्राम, जो कि मास का यूनिट है, अमाउंट का यूनिट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।